लो क्वालिटी करप्शन कमीशन का खात्मा कर दिया गया। इस नए जदीद डिजिटल वॉलेट के जरिए हमने तकरीबन 2 करोड़ से ज़ायद अफराद इस प्रोग्राम से जो कि 20 अरब रुपए की लागत से इस प्रोग्राम को इजरा किया गया। हुकूमती इस्लाहत और डिजिटलाइजेशन से करप्शन का खात्मा हो गया। अब आवाम का पैसा आवाम पर लग रहा है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की नेशनल टेलीकॉम हेडक्वार्टर्स में गुफ्तगू। रमज़ान पैकेज के मॉनिटरी निज़ाम की तारीफ। कहा यूटिलिटी स्टोर्स पर बदतरीन करप्शन कहानियां जुबान ज़द-ए-आम थी। अवामी मनसूबे में पहली मरतबा शफाफियत यकीनी बनाई गई। खराब क्वालिटी और करप्शन का खात्मा हुआ। अवाम की बहबूद हुकूमत की तरजीह है। ये अवाम का हक है, कोई एहसास नहीं। पहली बार मुस्तहिक खानदानों को 20 अरब रुपए बजरिया डिजिटल वॉलेट दिया जा रहा है। वज़ीर आज़म की डिजिटल वॉलेट के दायरा कार को मज़ीद तौसी देने की हिदायत। पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास कुछ देर बाद शुरू होगा। सदर मुमलिकत आसिफ जरदारी खिताब करेंगे। हुकूमती कारकर्दगी, अहम मुआशी इक़दामात और आलमी अमूर पर इजहार ख्याल करेंगे। अपोजिशन ने सदर के खिताब के दौरान भरपूर एहतजाज की हिकमत अमली बना ली। इजलास में शिरकत के लिए अरकान कौमी असम्बली और सेनेट की पार्लियामेंट हाउस आमद जारी। इजलास में सूबाई गवर्नर्स, वज़राए आला और सूबाई असम्बलियों के स्पीकर्स मदऊ, अफवाज पाकिस्तान के सरबराहान और गैर मुल्की सफारतकारों की आमद भी मुतवक्के। उधर पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास से कबल हुकूमती जमातों और अपोजिशन की पार्लिमानी पार्टी के इजलास तलब। हिकमत अमली पर गौर किया जाएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की मुलाकात आज होगी। शहबाज शरीफ ने बिलावल भुट्टो को इफ्तार डिनर पर मदऊ कर लिया। ज़राए के मुताबिक बिलावल भुट्टो जरदारी पीपल्स पार्टी के वफ़द के हमरा वज़ीर आज़म हाउस जाएंगे। पंजाब से मुतल्लिक मुआहदे समेत हुकूमती इत्तेहाद के मामले पर बातचीत होगी। बिलावल भुट्टो सिंध के पानी और आबी वसाइल पर वज़ीर आज़म से बात करेंगे। बिलावल भुट्टो चेयरमैन सेनेट के तहफ़्फ़ुज़ात का मामला भी उठाएंगे। पाकिस्तान और IMF के दरमियान पॉलिसी सतह के मुज़ाकरात। आइंदा माली साल के बजट और गर्दशी कर्ज में कमी पर बातचीत। 1 अरब डॉलर की अगली किस्त के लिए नए अहदाफ आएंगे। ज़राए के मुताबिक बिजली के बिलों पर ₹2.80 फी यूनिट सरचार्ज लगाने की तजवीज़ पर गौर। पेट्रोल और डीजल गाड़ियों पर कार्बन टैक्स लगाए जाने का भी इम्कान। कोयले के बिजली घरों पर भी कार्बन लेवी लगाने की तजवीज़ आ गई। निजकारी के शॉर्ट टर्म प्लान पर हतमी बातचीत मुतवक्के। इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी में टैक्स इस्लाहात पर भी गुफ्तगू होगी। पॉलिसी सतह के मुज़ाकरात के बाद IMF इब्तदाई बयान जारी करेगा। FPR ज़राए के मुताबिक टैक्स वसूलियों में 605 अरब रुपए के शॉर्टफॉल का सामना है। स्टेट बैंक की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का इजलास आज से होगा। शरह सूद में कमी का इम्कान। एलामिया के मुताबिक स्टेट बैंक अगले 2 माह के लिए मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान करेगा। माहिरीन के मुताबिक शरह सूद में 50 से 100 बेसिस पॉइंट्स की कमी का इम्कान है। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी 6 इजलासों में शरह सूद 10% कम कर चुकी। इस वक्त शरह सूद 12% है। सुप्रीम कोर्ट का सुपर टैक्स केस की समाअत रोजाना की बुनियाद पर करने का फैसला। जस्टिस आमिर फारूक आज समाअत के बाद 5 रुकनी बेंच से अलग हो गए। जस्टिस अमीनुद्दीन ने रिमार्क्स दिए। जस्टिस आमिर फारूक इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मामले पर फैसला दे चुके हैं, वो केस नहीं सुन सकते। कंपनी वकला की जानिब से समाअत ईद उल फितर के बाद करने की इस्तदा अदालत ने मुस्तरद कर दी। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने वकील फरोग नसीम को मुखातिब करते हुए कहा, ईद तक ये केस मुकम्मल नहीं होगा। जो केस चलाना चाहते हैं उनको केस चलाने दें। समाअत कल तक मुलतवी। 26वीं तरमीम के बाद फौजी अदालतों के फैसलों के खिलाफ अपील कहां हो सकती है। FP अली केस में कहा गया, पार्लियामान मिलिट्री कोर्ट्स के मामले पर 2 साल में रिव्यू कर सकती है। आज तक पार्लियामान ने कुछ नहीं किया। फौजी अदालतों से मुतल्लिक केस में आईनी बेंच के रुकन जस्टिस मोहम्मद अली मजहर के रिमार्क्स। जस्टिस जमाल मंदोखिल ने कहा, तनाज़ा ये नहीं कि फौजी अदालतों में सिविलियंस का ट्रायल किया जाए या नहीं, मसला ये कि आर्मी एक्ट के मातहत जराइम अगर सिविलियंस करें तो क्या होगा। आर्मी एक्ट में दर्ज जराइम करने पर इसका दायरा इख्तियार सिविलियंस तक बढ़ाया जा सकता है या नहीं,
वकील हामिद खान ने कहा, फौज एग्जेक्टिव का हिस्सा है जो अदालती इख्तियारात इस्तेमाल नहीं कर सकती। फौजी अदालतें भी आईनी तरमीम के बगैर कायम नहीं हो सकती। हालात कैसे भी हों, सिविलियंस का इतने बड़े पैमाने पर फौजी अदालतों में ट्रायल नहीं किया जा सकता। केस की मजीद समाअत कल तक मुलतवी। म्यू अस्पताल लाहौर में इंजेक्शन का रिएक्शन, 2 मरीजों की जान चली गई। जराये के मुताबिक इंजेक्शन लगने से 14 मरीज मुतासिर, 3 वेंटिलेटर पर हैं। MS म्यू अस्पताल के मुताबिक मुबैना गैर मियारी इंजेक्शन की खरीदारी DG हेल्थ ऑफिस ने की। म्यू अस्पताल के अलावा मजीद 4 अस्पतालों को इंजेक्शन सप्लाई हुआ। तीसरी डोज लगाने के बाद रिएक्शन के केसेस सामने आए। मज़कूरा बैच को ड्रग टेस्टिंग लेबॉर्ट्री भिजवा दिया है। रिपोर्ट के बाद हकाइक सामने आएंगे। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का नोटिस, सेक्रेटरी स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर से रिपोर्ट तलब कर ली। जिम्मेदारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की हिदायत। इंजेक्शन के महलूल तैयार करने में इंसानी गफलत नजर आ रही है। तहकीकाती रिपोर्ट के बाद सूरत हाल वाज़े होगी। वजीर इत्तलात अज़मा बुखारी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस बोली, वजीर आला ने CEO हेल्थ और MS को मुअत्तल किया तो मीडिया ट्रायल हुआ, तूफान बदतमीजी हुआ। 1 अरब 33 करोड़ के फंड्स म्यू अस्पताल के पास अब भी मौजूद हैं। कोई जिम्मेदारी ना ले तो क्या ऐसे ही छोड़ दिया जाए? फर्क सिर्फ मसीहाई की कमी का है। मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस के मुलजिम अरमगान और उसके गैंग के खिलाफ घेरा मजीद तंग। मुलजिम के मुमकिना तौर पर कलदम तंजीमों, मनशियात डीलर से ताल्लुकात की तहकीकात होंगी। जदीद असलहा, वॉकी टॉकी और 2 शनाख्ती कार्ड से मुतल्लिक भी इन्वेस्टिगेशन की जाएगी। तहकीकात के लिए हसास इदारों से भी रब्ता किया जाएगा। स्पेशल प्रोसिक्यूटर ने पुलिस को मुलजिम अरमगान के वालिद से भी तहकीकात और उसका क्रिमिनल रिकॉर्ड चेक करने का कह दिया। अरमगान के करीबी अफराद की सरगर्मियों का जायजा लेकर मुकदमा दर्ज किए जाए। कोहाट में नामालूम अफराद की फायरिंग से 2 पुलिस एहलकार शहीद, नमाज जनाजा अदा कर दी गई। पुलिस के मुताबिक दोनों एहलकार ड्यूटी से वापस घर आ रहे थे। टांडा डैम के करीब फायरिंग का निशाना बनाया गया। वफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी की मजम्मत, शहीद एहलकारों को खराजी अकीदत। कहा, दहशतगर्दी के खिलाफ KP पुलिस की अजीम कुर्बानियों को हमेशा याद रखा जाएगा। उधर नारोवाल में फायरिंग से 3 अफराद कत्ल, तीनों को नमाज तरावी के दौरान कत्ल किया गया। पुलिस ने तहकीकात शुरू कर दी। मर्दान में गैरत के नाम पर फायरिंग से मियाँ बीवी और बच्चा कत्ल। मकतूला ने 2 साल कबल पसंद की शादी की थी। रमज़ानुल मुबारक का पहला अशरा खत्म होने के करीब, मगर महंगाई कम ना हो सकी। सस्ते बाजार भी महंगे। इस्लामाबाद G6 बाजार में लहसुन 612 रुपये, अदरक 376, भिंडी 162 और करेला 290 रुपये किलो फरोख्त। फैसलाबाद में दालें महंगी, दाल चना 295, दाल मूंग 275, दाल मार्च 343 और बेसन 301 रुपये किलो तक पहुँच गया। शहरियों का कहना है अशियाए ज़रूरिया की क्वालिटी भी मुनासिब नहीं। हुकूमत नोटिस ले। अलीपुर चट्ठा में शहरियों का रमज़ान बाजार में दालें, बेसन और घी ना होने का शिकवा। बाजार से महंगे दामों खरीदने पर मजबूर। बलोचिस्तान में भी महंगाई का राज। सोहबतपुर के सस्ता रमज़ान बाजार में किसी चीज़ पर भी सब्सिडी ना होने से खरीदार। PTI रहनुमा सलमान अकरम राजा के ATC से जारी वारंट गिरफ्तारी मुअत्तल। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फरीकैन को नोटिस, 2 हफ्तों में जवाब तलब। दौरान समाअत सलमान अकरम राजा ने कहा कि उन पर इल्ज़ाम है कि थाने पर हमले में मुलव्विस था। कायम मकाम चीफ जस्टिस सरफराज डोगर ने मुस्कुराते हुए कहा, तो आप फिर ऐसे ना करें ना, आपके बारे में कहा जाता है बोलते बहुत हैं। केस की मजीद समाअत 2 हफ्ते तक मुलतवी।